Werner's theory and the experimental evidences for the verification of the postulates given by Werner. Now today we will focus on the effective atomic number concept. So as you know that Sedgwick suggested that after the ligands have donated a certain number of electrons to the central metal ion through bonding, the total number of electrons on the central atom, including those gained from ligands in the bonding, is called effective atomic number of the central metal ion. And in many cases, in this total number of electrons surrounding the coordinated metal ion is equal to the atomic number of the inert gas. तो देखिए स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमने इस कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 3 आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया है ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3 एटम कोबाल्ट एटम दैट इज़ द नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज़ 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाने के बाद कोबाल्ट 3 आयन में the number of electron left will be 24 electrons. और 6 अमोनिया लिगेंड से जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी 2 × 6 दैट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. हर अमोनिया मॉलिक्यूल जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोबाल्ट आयन को. तो नाउ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी 24 + 12 दैट इज़ 36. ठीक है ना. एंड दिस 36 जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया कोबाल्ट 3 का, इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इनर्ट गैस. तो कई सारे कंपाउंड्स में, नॉट ऑल बट क्वाइट अ फ्यू मेटल्स दे अचीव द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस थ्रू कोऑर्डिनेशन. देखिए टेबल पे. तो this concept of effective atomic number has been particularly successful for the complexes of low valent metals, यानी कि जिन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 2 हो, 2 या लेस देन 2 हो. अब जो भी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, ग्रेटर देन 2 है, देन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट कैन बी टेकन ओनली एज अ रफ गाइड. एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आता है. तो the tendency to attain a noble gas configuration is significant factor but not necessary condition for the complex formation. ठीक है ना. तो सिंपल जो कॉम्प्लेक्सेस होते थे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो जो ऑक्टेट टूल है इट वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम हैज़ फॉर्मूला मैग्नीशियम डाइक्लोराइड है ना, MgCl2 रादर देन MgCl और MgCl3 ना. तो लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स होते हैं ना. तो द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इन द वर्नर्स थ्योरी, जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं इन द कॉम्प्लेक्स, इज़ द क्या है ये सेकेंड जो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज है, इट इज़ द नंबर ऑफ द लीगेंड एटम्स बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल आयन. तो ईच लीगेंड डोनेट्स an electron pair to the metal ion forming a coordinate bond. ठीक है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, हर लिगेंड जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल एटम को देता है, मेटल आयन को देता है. तो ट्रांजिशन मेटल्स तो जो हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी रेडिली, क्योंकि उनके पास उपयुक्त ऊर्जा के वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं विच कैन एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स. तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस है इट इज़ नोन टू बी वेरी स्टेबल. तो सिजविक ने दैट्स वाई ही सजेस्टेड दैट कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम लिगेंड्स वर एडिड until the central metal ion was surrounded by the same number of electron as the next noble gas, है ना. तो इस तरह से ये धारणा जो है वह एग्जिस्टेंस में आई. लेकिन जब मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर हुआ व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 2, तो फिर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है उसको हम एक रफ गाइड के रूप में ले सकते हैं. जैसे कि सामने टेबल पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्यू कंपाउंड्स में तो वो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जो कि दे ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. लेकिन लास्ट टेबल के लास्ट में एक
हेक्सामीन क्रोमियम 3+ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो इसमें जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं आके 33 आता है ना। तो यहाँ पे यह कॉम्प्लेक्स जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है कह सकते हैं कि जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये एप्लीकेबल था। कार्बोनिल्स पे हम इसको बखूबी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने टेबल में देखा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइटल, दैट इज़ चिलेशन, है ना। तो चिलेशन जो है इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कोई भी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स in which two or more donor atoms can attach to the same metal ion simultaneously and thus produce one or more ring, they are called chelating ligands, and the formation of such rings is called chelation, and the जो resulting structure है that will be called chelate ring, ठीक है ना। तो actually Morgan and Drew in 1920, he proposed the term chelate for those cyclic structures which arise from the union of metallic atom with organic or inorganic molecules or ion, ठीक है। तो the rings of such compounds they are called chelate rings and the phenomenon as the chelation। और ये चिलेट टर्म कहाँ से डिराइव हुआ? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चीला, दैट इज़ क्रैब्स क्लॉज। तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर कॉल्ड चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस और मेटल चिलेट्स और साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस, एंड द टर्म चिलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो जो चिलेट कंपाउंड्स हैं दे may be defined as complexes in which the donor atoms are attached to each other as well as to the metal atom, so that the metal now becomes a part of the heterocyclic ring। देखिए सामने आपके you have some compounds, some ligands in front of the on the slide। तो ये सब जो compounds हैं they make a chelate ring। तो अब इसका हम जब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, है ना, तो नाउ सिंस द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स दे मे बी अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू टू काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। फर्स्ट इज द एसिडिक ग्रुप एंड द सेकेंड इज द कोऑर्डिनेटिक ग्रुप टू फॉर्म कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट लिंकेजेस रेस्पेक्टिवली, है ना। तो जो एसिडिक ग्रुप है वो तो बनाता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट लिंकेजेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चिलेट्स follows the number and the kind of linkages by which the metal ion is attached with the ligands, ठीक है। तो जो the atoms जो the covalent bonds हैं which are formed by the replacement of one or more hydrogen atoms from the acidic groups present in the ligands by the metal atom, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रुप्स ऑफ दिस टाइप, इस तरह के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप है COH COOH, SO3H सल्फोनिक ग्रुप है ना, इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एंड NOH है ना, ऑक्सिम। और जबकि कोऑर्डिनेटिंग लिंकेजेस के एग्जाम्पल हैं विच आर विदाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दे आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड ना। इसी तरह से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस तरह के जो एग्जांपल हैं वो हैं जैसे आपका सारे अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, ऑफ कोर्स अल्कोहलिक ग्रुप है ना, और आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, थायोईथर्स हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वी हैव मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये you can see here on the screen। So in the first slide you can see the examples of bidentate chelates। bidentate chelate मतलब इसमें कि अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है कि
when there are two covalent linkages in the first example. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में है वन कोवेलेंट एंड वन कोऑर्डिनेट लिंकेज, जिसका एग्जाम्पल है कॉपर ग्लाइसिनेट. एंड इन थर्ड केस देर आर टू कोऑर्डिनेट लिंकेजेस, दोनों ही कोऑर्डिनेट हैं, जैसे कि आपका ये फेरस ऑर्थोफिनोल्थ्रेलिन कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेड चिलेट्स. नाउ वी कम टू द ट्राइडेंटेड चिलेट्स. In the first case, you have 3 covalent linkages. In the second case, 2 covalent and 1 coordinate linkages. In the third case, there are 3 coordinating linkages in the given example. And in the last, 1 covalent and 2 coordinating linkages. ठीक है, तो अब आपको जैसे मैंने बताया कि you see, go back to the previous slide, कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से दो फंक्शनल ग्रुप से अटैच होते हैं. एक तो फर्स्ट इज एसिडिक ग्रुप एंड द सेकंड इज द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. ठीक है ना, जिससे कि कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट लिंकेज का निर्माण होता है. ओके, तो इस तरह से वी गेट, जैसे पहले एग्जांपल जो है बाइडेंटेड लिगेंड से प्राप्त चिलेट्स को हम कंसिडर करें तो यहाँ पे देर आर 2 कोवेलेंट लिंकेजेस इन द फर्स्ट एग्जांपल, है ना. तो मेटल इन इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन होगा केवल कोवेलेंट लिंकेज से लिगेंड के द्वारा संलग्न होगा, है ना. और चिलेट निर्माण के लिए क्या होगा, जो मेटेलिक कैटायन के दो, जो मेटेलिक कैटायन जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन कर देता है ना. तो इस काम के लिए यहाँ पे अब जो है हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो काम में आएंगे. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पे एग्जांपल इसका बताया हुआ है ही. ठीक है ना, जैसे प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बताया हुआ है इसमें. अब नेक्स्ट में है 1 कोवेलेंट एंड 1 कोऑर्डिनेट लिंकेज है, जैसे कॉपर ग्लाइसिनेट का एग्जांपल बताया हुआ है ना. तो यहाँ पे जो मेटल आयन है वह दोनों तरह के कोऑर्डिनेट एज वेल एज द आपका कोवेलेंट लिंकेज से एक एक बॉन्ड बनाता है ना. और थर्ड केस में ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें कि जो मेटल आयन है केवल कोऑर्डिनेटिंग लिंकेजेस के द्वारा लिगेंड से संलग्न होगा, है ना. तो अमीन, जैसे अमीन ग्रुप है, वह मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके एक कोऑर्डिनेट लिंकेज बना सकता है ना. तो हियर नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स. अब ट्राइडेंटेड लिगेंड में है जो एक वो लिगेंड जो है एक मेटल एटम से 3 जगह पे लिंकेज बना के 2 चिलेट का निर्माण कर लेता है. इट कैन फॉर्म अप टू 2 चिलेट रिंग्स ना. अगर चिलेट जो है, अगर आपका लिगेंड जो है रिजिड है तो ये फिर तो ये कॉम्प्लेक्स की संरचना पे भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ना. तो जैसे ट्राइपेरिडिन है, ट्राइपेरिडिन तभी कोऑर्डिनेशन लिंकेज बनाएगा जबकि तीनों जो डोनर नाइट्रोजन आइटम हैं वो प्लेनर स्टेट में हो, है ना. तो इसमें भी जो है काफ़ी तरह से जो है लिंकेज संभव हो पाता है. जैसे पहले में आपने देखा कि 3 कोवेलेंट लिंकेज वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है ना. तो एंटीमनी का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ये. तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम जो है केवल 3 कोऑर्डिनेट लिंकेज के द्वारा ही लिगेंड से लिंक बॉन्ड बनाएगा, है ना. जबकि दूसरे एग्जाम्पल में 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट लिंकेज के द्वारा लिगेंड से बनाएगा. तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है. ओके, और तीसरे एग्जाम्पल में 1 कोवेलेंट और 2 कोऑर्डिनेट लिंकेज के द्वारा मेटल आयन जो है लिगेंड से बंध बनाएगा. तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट का ही एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है ना, दैट इज डाईएमिनो प्रोपियोनिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना. तो ये दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच हैव बीन एक्सप्लेन टू यू. ऐसे और भी होते हैं, है ना. टेट्राडेंटेड लिगेंड से भी हम चिलेशन को वी कैन एक्सप्लेन.
अब टेट्राडेंटेट में क्या होगा, जो है 3 कोवेलेंट लिंकेज हो सकती है और 1 कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन लिंकेज हो सकती है। मतलब कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो है 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट लिंकेज के द्वारा लिगेंड से बॉन्डिंग कर सकता है, या 2 कोवेलेंट और 2 कोऑर्डिनेट लिंकेज हो सकती हैं, या फिर चारों ही कोऑर्डिनेशन लिंकेज वाला चिलेट बन सकता है। एंड इसी तरह से पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के द्वारा जो है मैनी काइंड ऑफ चिलेट्स कैन बी फॉर्म्ड। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज चिलेट्स। तो फर्स्ट तो है डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन जैसे कि निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो हैं, दे कैन बी क्वांटिटेटिवली आइडेंटिफाई बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल एंड कलर्ड चिलेट्स। तो जब अपन करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तो ये उसमें काम आता है। तो निकल का हम बनाते ही हैं, आपको पता है कि निकल का डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन बी नाउ निकल आयन जो है इट कैन बी एस्टिमेटेड इन द quantitative analysis. Indicator as indicators, chelating agents, they can be used as indicators in the titration of certain metal ions. Now third जो इसका application है separation of radioactive metals. Some chelating agents such as EDTA, they are used in the elimination of harmful radioactive metals from the body. ठीक है ना, एक चिलेट्स ये इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है EDTA के साथ रेडियो एक्टिव मेटल आयन का, तो इस तरह से बॉडी से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकल सकता है। फोर्थ एप्लीकेशन है इन वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बाय कॉम्प्लेक्सिंग द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप्स एज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स सच एज पॉलीडेंटेड अमीनो एसिड्स, सोप्स जो हैं दे गिव नो प्रेसिपिटेट विद हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर जो है दस इट कैन बी इफेक्टिवली सॉफ्टन्ड। इन फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, जो फूड आइटम्स हैं दे कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ दीज चिलेटिंग कंपाउंड्स। दे कैन बी यूज एज मास्किंग एजेंट्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री ना। तो जैसे कि सिट्रेट्स हैं, टार्ट्रेट्स हैं, ये सब EDTA। and its physiological importance is that hemoglobin and chlorophyll जो हैं, जो कि आयरन एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हैं, तो सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, दे आर अमंग नेचर्स चिलेटिंग एजेंट्स विच कीप द metal ions away from precipitation in body fluids. So this was all about the chelation, process of chelation and the use of these chelating agents in in applied chemistry. So with this we complete. See you in the next lecture. Bye.